कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी पहुंच चुकी है और बागपत में आरएलडी के कार्यकर्ता नेताओं ने भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत भी किया। इधर दूसरी तरफ अखिलेश यादव और मायावती ने शुभकामनाएं राहुल गांधी को दी है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ कन्नौज से बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक मौजूद है। सर, मायावती अखिलेश यादव पहुंचे नहीं, लेकिन शुभकामनाएं राहुल गांधी को जरूर दिया है। इसके साथ ही जयंत चौधरी ने कार्यकर्ताओं नेताओं को कहा कि स्वागत करें। नहीं, देखो, उनको शुभकामनाएं देना उनकी मजबूरी है। कुल मिलाकर जिस प्रकार से राहुल गांधी जो इस यात्रा को लेकर निकले हैं, तो उस यात्रा का उनका जो कारण है वो कारण विपक्ष को जोड़ना ही है। विपक्ष को जोड़ने के लिए चूंकि कांग्रेस का अपने नाते आधार नहीं है देश में कि जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का सामना कर सके, तो इसलिए कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों का साथ चाहिए ही चाहिए। जिस प्रकार से पिछले चुनाव में 19 में राहुल गांधी ब्रांड फेल हो गया था और बुरी तरीके से फेल हुआ था, तो उस ब्रांड को दोबारा खड़ा करने के लिए दूसरे दलों की बैसाखी का इनको सहारा चाहिए। तो उसी को लेकर उन्हीं को जोड़ने के लिए निकले हैं। उत्तर प्रदेश में आए, सपा बसपा को न्योता दिया। जब सपा बसपा ने उसमें इनकार कर दिया तो उत्तर प्रदेश के भीतर नहीं गए कि उत्तर प्रदेश में तो कोई उनका जनाधार है या नहीं। रालोद ने उनके इसको स्वीकार किया, इनके साथ में जुड़े। तो कुछ ऐसे बाहरी क्षेत्रों में जहां पर रालोद का थोड़ा बहुत असर है होते हुए निकल रहे हैं। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में एक डर की वजह से, और रही बात सपा बसपा की, तो मैंने जो कहा है कि उनकी मजबूरी है। कारण है कि देश में प्रधानमंत्री तो दो ही बन सकते हैं, या तो नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे और या फिर राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे। तो अखिलेश और मायावती जी की मजबूरी है कि अगर मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाना है तो अखिलेश उनको राहुल के साथ में तो आना ही पड़ेगा। अभी नहीं आएंगे, चुनाव के बाद आएंगे। लेकिन सिर्फ 3 जिलों में ही भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में पहुंच रही है। आपको लगता है कि चूंकि यूपी में जिस तरह से अलग अलग राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा पहुंची, लेकिन यूपी में ही सिर्फ 3 जिलों का 11 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी, क्या वजह मानते हैं कि सिर्फ 3 जिलों में ही भारत जोड़ो यात्रा? कांग्रेस का जनाधार शून्य होना उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में अंदर जाएंगे तो हंसी होगी। तो इसलिए उत्तर प्रदेश को छूना भी है कि उत्तर प्रदेश के बगैर अगर निकलेंगे अभी तो भी मीडिया में तमाम प्रकार की बातें होंगी। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में आकर भी नहीं आने का काम एक तरीके से कांग्रेस ने किया है। आपको नहीं लगता कि कोई कमाल राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में करेगा 2024 में? देखो, अगर हमको लगता होता तो आप हमसे ये प्रश्न ही नहीं पूछती। तो मैंने आपको स्वयं नहीं लगता है, तो कुल मिलाकर किसी को नहीं लगता है। अगर राहुल जी जैसे लोग देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो इस देश का दुर्भाग्य इससे बड़ा क्या हो सकता है। लगातार सर विपक्षी एकता की भी बात कही जा रही है, चाहे अखिलेश यादव की बात करें, हम लगातार थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं। मुलाकात भी कई दिल्ली में अखिलेश यादव ने की थी। अगर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में निकाल रहे और अखिलेश यादव मायावती शामिल नहीं हो रहे, तो कैसे आने वाले दिनों में 2024 में विपक्षी एकता की तस्वीर देखने को मिलेगी? नहीं, देखो, विपक्ष की एकता कोई हो ही नहीं सकती। हर आदमी प्रधानमंत्री बनना चाहता है। अखिलेश भी बनना चाहते हैं, मायावती भी बनना चाहती हैं, नीतीश भी बनना चाहते हैं, उधर चंद्रशेखर भी बनना चाहते हैं, तो उधर क्या नाम सब नीतीश कुमार भी बनना चाहते हैं, ममता बनर्जी भी बनना चाहती हैं, केजरीवाल भी बनना चाहते हैं। जब सब बनना चाहते हैं तो सब कहां से इकट्ठे हो जाएंगे? तो कुल मिलाकर ये तो एक केवल इनके ख्याली पुलाव हैं, ये पकते रहेंगे। और ये सब, पहली बात तो इनका आपस में गठबंधन होगा ही नहीं है। अगर इनका गठबंधन हो भी जाए तो भी उससे कौन फर्क पड़ता है? भाई, केजरीवाल दिल्ली से जाके उत्तर प्रदेश में क्या कर लेंगे? उत्तर प्रदेश के अखिलेश दिल्ली आके क्या कर लेंगे? ममता बनर्जी यदि तेलंगाना चली जाएंगी तो क्या असर होगा? तेलंगाना वाले यदि चंद्रशेखर बंगाल चले जाएंगे तो क्या असर होगा? नीतीश कुमार बिहार के बाहर क्या कर सकते हैं? तो सब लोग जानते हैं इनके सबका कहीं के ऊपर कोई दूसरे राज्य में कोई इनका आधार नहीं है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के हर राज्य में अपना संगठन है। भारतीय जनता पार्टी के पास हर राज्य में लोकप्रिय चेहरा है अपना। उनके पास में निश्चित रूप से एक बड़ी फौज है, एक बड़ी टीम है जो इस देश में राष्ट्रवादी लोगों की टीम है। तो निश्चित रूप से उसका मुकाबला मुझे नहीं लगता कि आज के समय पर कोई कर सकता है। बीजेपी के ऊपर कोई असर 2024 में, अगर भारत जोड़ो यात्रा सफल होती है उत्तर प्रदेश में खास तौर पर, और अगर तमाम विपक्षी पार्टियां साथ आ जाती हैं, जैसे आरएलडी ने समर्थन दिया, कार्यकर्ताओं ने स्वागत भी किया, आने वाले दिनों में अगर सपा बसपा का भी समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिलता है, तो बीजेपी पर कोई असर इसका होगा 2024 में? देखो, देश में जब आम चुनाव होता है तो वो देश में एक अच्छी सरकार चुनने के लिए होता है। और देश की जनता उस चुनाव में, आपने देखा होगा कि आसपास के मुद्दों को छोड़कर और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों के आधार पर मतदान करती है।
अब मुझे एक बात बताइए, क्या नरेंद्र मोदी जी से बड़ा चेहरा कोई देश में है? क्या कोई दूसरा चेहरा आज आपको ऐसा दिख रहा है जो उनके आसपास भी है प्रधानमंत्री बनने लायक? तो भले ही विरोधी कितने भी विरोधी होंगे, और जो केवल नाम के विरोधी जो नरेंद्र मोदी जी का विरोध के लिए ही जिनको विरोध करना है, उनकी बात अगर हटा दो तो आज देश में किसी से भी आप पूछोगे तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहता है। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को बहुत कुछ दिया है। शायद लोग अपनी कल्पना भी इतना सब नहीं कर सकते थे। जिस प्रकार से देश में आतंकवाद के ऊपर काबू हुआ, जिस प्रकार से देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध छेड़ा गया, जिस प्रकार से इस देश में हमारी संस्कृति से जुड़े हुए तमाम सारे पुराने विषय और जो कि लगभग जिनको असंभव लोग मानते थे हल हुए, चाहे धारा 370 हो, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो सीए का कानून लाना हो या 3 तलाक जैसे एक विवादित मुद्दे हो। तो कुल मिलाकर एक बड़े पैमाने के ऊपर हमारी संस्कृति को पहचान देने का काम हुआ। चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार हो, चाहे महाकाल कॉरिडोर का निर्माण हो, या जिस प्रकार से केदारनाथ एक धाम का जो भी जिस प्रकार का विस्तार हुआ है। तो कुल मिलाकर एक देश में हमारी संस्कृति, माँ गंगा की सफाई का जिस प्रकार से काम चल रहा है, तो कुल मिलाकर एक तरीके से हमारे संस्कृति के पुनरुद्धार का भी काम मोदी जी के समय पर हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये कार्यकाल अद्भुत है, अलौकिक है, और मुझे नहीं लगता कि इसको जनता दोबारा ऐसे मौका ना दे मोदी जी को, तो ऐसा संभव नहीं है। इससे हटकर एक सवाल है कि आजम खान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और कहा कि जो यूपी में मामले आजम खान पर चल रहे हैं उसे अन्य राज्य में ट्रांसफर किया जाए, चूंकि यूपी से न्याय की उम्मीद आजम खान को नहीं है। हाँ, सही बात है। उत्तर प्रदेश में हर अपराधी को उत्तर प्रदेश में जो है वो उसको निश्चित रूप से उसका अंजाम तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, ये वो जानता है। तो उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से हम सब ने देखने में आया है कि खासकर वो लोग जो पुरानी सरकारों में सत्ता का रसूख के ऊपर जिस प्रकार से गरीबों का शोषण करते थे, आमजन का शोषण करते थे, उनके ऊपर अत्याचार करते थे, और उसके बाद में जब आज सरकार बदली तो एक ऐसी सरकार बनी जो कही जाती है कि ना आम लोगों की सरकार है, गरीब शोषित वंचितों की सरकार है, और इनको न्याय दिलाने के लिए सरकार का गठन ही हुआ है, इन्हीं लोगों ने किया है। तो कुल मिलाकर आज ऐसे गरीब कमजोर लोग, शोषित वंचित लोग जो अपने न्याय की उम्मीद में आ रहे हैं और जो उनके साथ में अत्याचार हुए उसके प्रमाण भी दे रहे हैं, तो जब प्रमाण मिल रहे हैं तो कार्रवाइयां हो रही हैं, तो ये डरे हुए लोग हैं। तो ये तो इनको तब सोचना चाहिए ना कि सत्ता में रहते इन्होंने ये सब क्यों किया, क्यों अपराध किए। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि भले ही उत्तर प्रदेश भारत जोड़ो यात्रा पहुंची हो, राहुल गांधी पहुंचे हैं, लेकिन कोई कमाल 2024 में राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाएंगे। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।